जब मैं टीनेजर थी तो मैं हमारे शहर के लोकल लाइब्रेरी में काम करती थी। ये लाइब्रेरी काउंटी में सबसे बड़ी थी और न सिर्फ शहर के लोग वहां आते थे बल्कि लोकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी वहां आते थे। इस लाइब्रेरी में सभी तरह की बुक्स अवेलेबल थीं। बस आप कोई भी नाम लो और वो बुक आपके लिए अवेलेबल है। लेकिन 2013 के बाद लाइब्रेरी को पुरानी बिल्डिंग से नई जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। ये नई जगह पहले एक फर्नीचर स्टोर हुआ करती थी और दुर्भाग्य से सिर्फ बुक्स और एम्प्लॉयज ही वहां गए थे। बुक शेल्फ या हमारी बुक सॉर्टिंग बेल्ट नहीं पहुंच पाए। वैसे भी ये चेंज न सिर्फ मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज को परेशान कर रहा था बल्कि रीडर्स भी परेशान थे। इस चेंज के बाद से किसी पर्टिकुलर बुक का ना मिल पाना और रीडर्स के साथ छोटी मोटी बहस आदि होना एक नॉर्मल चीज बन गई थी। और हम जानते थे कि जब तक हम नई जगह पर नहीं बस जाते ये इसी तरह चलता रहेगा। हमारे स्टाफ में एक माँ बेटी भी आती थी। उन दोनों को बुक्स को छांटने और ये देखने का काम सौंपा गया था कि बुक्स यहाँ आने वाले रीडर्स के लिए काफी इजीली अवेलेबल हो जाए। इस प्रोसेस को जल्दी करने के लिए हम सभी ओवर टाइम कर रहे थे। इसका मतलब है कि हमने लाइब्रेरी बंद होने के बाद भी वहां कुछ घंटे बिताए। साथ ही बुक्स के अलावा कुछ रिकॉर्ड बुक्स और डीवीडी ऊपर के फ्लोर पर रखी जाती थीं, जहां जाना उस वक्त रीडर्स के लिए मुश्किल होता था और इसलिए उस जगह को हमने स्टोरेज के लिए यूज किया था। फ्यूचर में हमने रीडर्स के लिए ऊपर वाले फ्लोर को रीडिंग के लिए खोलने की प्लानिंग भी बनाई थी। लेकिन जब भी हमने ओवर टाइम किया तब ये माँ बेटी बड़ी जोर देकर यह बात कहती थी कि उन्हें वहां घोस्ट दिखता है। उन्होंने उसे द मैन कहा। जब भी कोई उनसे उस घोस्ट के बारे में पूछता था तो वो कहते थे कि वो एक आदमी जैसा दिखता है और वे उसे किसी भी लाइब्रेरी के कोने में या अलमारियों के पीछे और ना जाने कहां कहां वो घोस्ट देख सकते हैं। मैंने कभी भी उनकी स्टोरीज पर यकीन नहीं किया और ना ही किसी बाकी स्टाफ मेंबर ने, क्योंकि उनके अलावा किसी ने भी द मैन को नहीं देखा था और ना ही किसी को वहां कुछ अजीब एक्सपीरियंस हुआ था। लाइब्रेरी से पहले यहाँ सिर्फ एक फर्नीचर की शॉप हुआ करती थी। एक फर्नीचर की शॉप के अंदर आखिर कोई घोस्ट कैसे हो सकता है? हमारे मैनेजर ने हमेशा ये ध्यान रखा कि वो माँ और बेटी मिया और मायरा कंफर्टेबल होकर यहाँ रहें। लेकिन उन्होंने ये भी ध्यान रखा कि लाइब्रेरी के बाहर किसी को भी द मैन के बारे में कुछ भी पता ना चले, क्योंकि ये लाइब्रेरी के बिजनेस को बुरी तरह से अफेक्ट कर सकती थी। मिया और मीरा इतनी डरी हुई थी और वीक थी कि उन्होंने कभी भी ऊपर वाले फ्लोर पर अकेले कदम तक नहीं रखा। अगर उन्हें ऊपर कोई बुक रखनी होती थी तो वे हमेशा अपने साथ एक दूसरे स्टाफ मेंबर को लेकर ही जाते थे। उनके इस बिहेवियर से बाकी स्टाफ मेंबर भी डिसअपॉइंट हो गए थे। एक शाम लाइब्रेरी में स्टाफ बहुत कम आया हुआ था। 2-3 स्टाफ मेंबर्स के अलावा वहां कोई स्टाफ मेंबर नहीं था। मिया और मीरा भी वहां थी। हम सभी हमेशा की तरह बुक्स कलेक्ट कर रहे थे और उन्हें छांट रहे थे। तभी अचानक लाइब्रेरी के पीछे काम कर रही मिया चिल्लाने लगी। मेरे समेत लगभग सभी स्टाफ मेंबर्स मिया को देखने के लिए वहां दौड़ कर गए। वो बेहद डरी हुई थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थीं और वो एक कोने में झुककर खड़ी थी और अपने सामने वाले कोने की तरफ इशारा कर रही थी। क्या हुआ मिया? मैंने उससे पूछा। अब उसकी बेटी मीरा भी उसके पास ही आ गई थी। मैंने उस आदमी को देखा, उसने मुझ पर हमला करने की कोशिश की। वो जोर जोर से सांस ले रही थी। मैंने और मीरा ने उसे टेबल पर बिठाया और उसे पानी दिया, लेकिन फिर भी मिया कोने की तरफ देख रही थी। तभी उसकी नजर उस आदमी पर पड़ी। मुझे लगता है कि तुम्हें उन्हें घर ले जाना चाहिए, मैंने मीरा से कहा और थोड़ी देर बाद वे चले गए। कुछ दिनों बाद एक शिफ्ट के दौरान मिया फिर से चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि वो आदमी उसे मारने जा रहा है। ये 1 महीने से ज्यादा टाइम तक चलता रहा। आखिर मैनेजर को माँ बेटी को जॉब से निकालना पड़ा।
क्योंकि मिया का बिहेवियर लाइब्रेरी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला हो रहा था। लेकिन मैं हमेशा सोचती थी कि सिर्फ वो और उसकी बेटी ही द मैन को क्यों देख सकती थी, किसी और ने उसे क्यों नहीं देखा था, या द मैन एक रियल चीज भी है या नहीं। लेकिन हम लाइब्रेरी में इतने बिजी थे कि किसी के पास मिया और मीरा के बारे में सोचने के लिए एक मिनट भी नहीं था। कुछ दिनों बाद न्यूज आई कि मिया ने अपने घर में फांसी लगा ली है और मीरा को चाइल्ड सर्विसेज वाले ले गए हैं, क्योंकि वो अभी भी 16 की ही थी। लाइब्रेरी में हर कोई जानना चाहता था कि मिया की इतनी बुरी हालत किस वजह से हुई। मिया के पास रहने वाले स्टाफ मेंबर्स में से एक ने हमें बताया कि असल में क्या हुआ था। मिया के पति यानी मीरा के पापा बहुत बुरे आदमी थे। वो उन दोनों का शब्दों से अपमान करते थे और फिजिकल हर्ट करते थे, टॉर्चर करते थे। इससे शायद उसका डर बढ़ गया होगा। शायद द मैन नाम का कोई भूत नहीं था, शायद ये सब उसके दिमाग में ही था। अपने पति से उसका डर द मैन के रूप में जाहिर हो रहा था। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा था कि इस स्टोरी में और भी कुछ है। लेकिन इस बात के भी पूरे चांसेस हैं कि मीरा अपने साथ हैरेसमेंट के कारण मेंटली स्टेबल नहीं थी। फिर भी मेरे मन में आया कि यहाँ कुछ हो भी सकता है। इसलिए मामले को और ज्यादा गहराई से जानने के लिए मैंने उस जगह की हिस्ट्री पर दोबारा गौर करने का सोचा। हमने लाइब्रेरी में ही शहर की हिस्ट्री के आर्टिकल रखे थे। उनमें से एक को पढ़ने पर मुझे पता चला कि प्रेजेंट टाइम में ये जगह इस शहर की जेल की एक दीवार के साथ टच होती थी, जिसे 1970 के एंड में बंद कर दिया गया था। हमारी लाइब्रेरी का ऊपरी फ्लोर उस जेल में फांसी वाले एरिया के ठीक बगल में था और उस कमरे में बहुत से क्रिमिनल्स को फांसी दी गई थी। लेकिन उस बंद जेल में किसी पैरानॉर्मल घटना या भूत प्रेत होने की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। शायद कुछ तो चल रहा था। इसलिए मैंने एक एक्सपर्ट को बुलाने का फैसला किया, जिनका मुझे ऑनलाइन पता लगा था, हेरिसन। वो एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। मैंने उन्हें लाइब्रेरी को चेक करने के लिए यहाँ बुलाया था। हेरिसन पहुंचे और पूछा, क्या इस जगह पर कुछ बुरा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन जेल का फांसी वाला एरिया इस लाइब्रेरी के ऊपरी मंजिल पर था। मुझे यहाँ डार्क एनर्जी का एहसास हो रहा है, लेकिन यह बहुत वीक है और इसमें किसी को भी कोई खास नुकसान पहुंचाने की पावर नहीं है। क्या आप में से किसी को यहाँ कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हुआ? मैंने हैरिसन को मिया और मीरा के बारे में सब कुछ बताया और बताया कि कैसे उसने खुद को फांसी लगा ली थी। वो घोस्ट जिसे द मैन नाम दिया गया था, वो इस जगह में रहने वाली बुरी आत्मा है। ये जेल में मारे गए किसी क्रिमिनल की आत्मा हो सकती है। मिया एक सेंसिटिव और वीक पर्सन थी, इस कारण वो इस आत्मा का आसानी से शिकार बन गई। हो सकता है कि उसके इमोशनल ट्रॉमा ने उसे बुरी आत्मा के डर के साथ मिलकर उसे खुद को मारने के लिए मजबूर किया हो। वैसे मैं लाइब्रेरी के लिए एक रिचुअल कर सकता हूँ ताकि अब से कोई भी इस आत्मा का शिकार न बन पाए। उन्होंने रिचुअल शुरू किया और मुझे तुरंत वहां थोड़ा हल्का महसूस होने लगा। ऐसा लगा जैसे लाइब्रेरी के सभी अंधेरे कोने रोशन हो गए हों। उस साल बाद में मैंने लाइब्रेरी में काम करना बंद कर दिया और दूसरे शहर में चली गई। मुझे एक अफसोस ये था कि मैं मीरा की सही टाइम पर हेल्प नहीं कर पाई। शायद अगर मैं उस वक्त उसकी हेल्प कर देती तो मैं उसकी जान बचा सकती थी।